तो 12 नंबर क्वेश्चन था क्या, पहले ये देखो 12 नंबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ठीक है, आपने पहले ये करके बाहर dx डाल दिया। आप एक साथ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस पे है। देखो जब ये एक्स क्यूब है, ये 3 है, ये पावर में -12 होगा, प्लस 3 बाहर x है तो ये 1 -12 होगा, ये हाफ ऊपर गया, और ये 4 बाहर है, ये -12 होगा dx के साथ। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ये हम लोगों ने बता दिया कि कैसे कैसे है, हमने इस चीज़ को अप्रोच पे डाला था। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हम देखते हैं रिजल्टेंट आंसर क्या आता है, वो हम ध्यान देते हैं उस पर। तो आप जब देखोगे 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 कितना होगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा 5/2 dx प्लस 3 हाफ प्लस 4, ये तो हाफ था, हाफ ही रहेगा dx। अब क्या है भाई, अब हम क्या लेंगे, ये आएगा 5/2 प्लस 1 क्या आएगा 7/2। जब हम 7/2 रखेंगे, 7 तो यहाँ आएगा, 2 भाग जाएगा ऊपर, ये आदत डालो इस चीज़ का। 3 है, आधा में 1 जोड़ने में कितना आएगा 3/2, ये 3/2, 3 तो यहाँ रहेगा, 2 भाग जाएगा ऊपर, 3 से 3 हम काट देंगे। फिर आएगा 4, 4 में क्या आएगा, साथ में क्या आएगा हाफ प्लस 1, और नीचे भी क्या, हाफ प्लस 1 की वैल्यू नीचे क्या होती है, हाफ ही होती है, तो हाफ पे क्या, ये 1 वहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा वो देखो, ये आप फाइनली आ ही गया, कुछ करने लायक तो है नहीं। ये आएगा 2/7 x 7/2 प्लस 2 x 3/2 प्लस 8 x -12 प्लस का c, ये हो गया इसका आंसर। ये क्या था 2/7 x 7/2 2 3/2 8 क्या होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास -12 नहीं प्लस हाफ ही होगा, क्यों, हाफ से 1 घटाओगे तो प्लस हाफ ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्टोरी आपका। कहाँ तक हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 12 तक, पूरा हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 14, 15, 16 ये क्वेश्चन है, देखते हैं इस पर सॉल्व करके क्या आता है क्या नहीं आता। तो 13 में क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा, देखो ये x -1 है, इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं x² कॉमन लूँ तो x -1 आया, फिर मैं 1 कॉमन लिया, x -1 लिया। पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये रूल याद रखना हमेशा, इससे बहुत टाइम बचता है और कैलकुलेशन में 100% सही हो जाता है। ये हो गया, साथ में क्या बचेगा, अगर x -1 आ गया, साथ में क्या बचेगा हमारे पास, कॉमन ले लिए तो x² + 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा भाई साहब x -1। और सिंपल भाषा में मैं अगर बताऊं तो हमने फैक्टराइज कर लिया। अगर फैक्टराइज हो गया तो क्वेश्चन में बचा क्या, सिंपल सी बात सर, x² + 1 बचा, तो हमने x² dx लिया प्लस सिर्फ dx लिया, तो x³ 3 देख लो, मिला लो आप, और dx का क्या इंटीग्रेशन होगा सर, x प्लस होगा c, दैट्स ऑल। ये होता है कंडीशन हमारा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको नोट कर लो आप लोग। 14 में क्या है देखो जरा, 14 में हम देख रहे हैं √x है, ठीक। अगर √x है तो √x को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 1/x 1/2, तो ये जब अंदर जाएगा ये 1/2 आएगा, और ये 1 और ये पावर में जुड़ के 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। क्योंकि बेस में क्या रूल होता है याद करो, a के पावर में हाफ, ये आपस में जुड़ जाता है। अब सॉल्व में जितना जल्दी करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, टाइम लोगे आपकी मर्जी है। तो सॉल्व में क्या हो रहा है, इसको तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं 1/2 dx में, और इसको ले रहे हैं 3/2 dx ले रहे हैं। तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा जानते हो, 1/2 में ये 1/2 + 1,
ये आएगा 3/2, पहले भी करा चुका हूँ। क्योंकि होता क्या है, जो फॉर्मूला होता है एक्स के बारे में n, हमेशा रखना एक्स के बारे में n+1+c होता है, यही यूज़ करता हूँ मैं। और टाइम बचाने के लिए क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, +1 किया तो 3/2। जब यहाँ 3/2 तो 3 तो लिखेंगे, बाई 2 की वजह से यहाँ 2 आएगा, ये स्टेप बचा लेता हमारा। माइनस 3/2 +1 करने में कितना आएगा, 5/2। भाई 3/2 + 1 कितना आएगा, 2, और 5/2, तो हम सीधा लिखेंगे 5/2। यहाँ 5 होगा लेकिन 2 भाग के यहाँ आएगा, और एक सी लिखना भूलिएगा नहीं, खत्म बात है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हम लोग कर रहे थे कहाँ पे, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत सारा क्वेश्चन लिए मैंने। अब क्या है देखो, इसमें सॉल्व क्या करना है, 3 आया बाहर, x², मैंने क्या क्या था, ये रूट मतलब 1/2 होता है, √x मतलब होता है 1/2, ये ऐड होगा तो +1/2 डायरेक्ट कर लिया करो, ये बेनिफिट ही देगा। x और पावर में 1 + 1/2, और क्या होगा, 3 बाहर हुआ, x के बाहर में 1/2। ये सब चीज़ें आपको बचाता ही है और नुकसान नहीं करता है, ये जो स्टेप्स है ना, ये आपको बचाता ही है। ठीक, अब आगे बढ़े, ये क्या देगा 5/2, ये क्या देगा 3/2, ये क्या देगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये 3 और ये क्या होगा 1/2 dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 रहेगा, 5/2 + 1 क्या आएगा 7/2, ये होगा 2 यहाँ रहेगा, सॉरी मैंने पहले भी कहा था 7 यहाँ आता है, 2 यहाँ, +2 5/2 होगा, 5 यहाँ, 2 यहाँ, +3 1/2 + 1 क्या आएगा 3/2, तो क्या आएगा 3/2, 3 यहाँ, 2 यहाँ, प्लस का, एक बार चेक कर लो, 5/2 + 1 7/2, 7 यहाँ, 2 यहाँ, 5/2 5 यहाँ। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका होता है याद रखने के लिए। अब कैलकुलेशन में देखो सिर्फ ये कटेगा, तो हम लेंगे 6/7, 7/2, 4/5, 5/2 और 2x 3/2 + c। ये कोई पैटर्न नहीं बना कि यार 2/3 या ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, बट हाँ ये सॉल्व करना है तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, इसका नोट कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे ख्याल करते भाई, 16 पे क्या है, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। 16 में क्या है देखो जरा, 16 में क्या होता है, क्वेश्चन में जब 16 हम कर रहे हैं, ये है क्या, अगर हम इस पे बात करते हैं कि भाई सर आपने इसको क्या लिया, ये 2x है तो हमने 2 को बाहर, x यहाँ dx, और ये 3 लिया, ये cos x हो गया, प्लस e के बार में x dx, और यहाँ पे भी एक dx हो गया, यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एक dx ले लिया। अब फाइनली हमारे पास क्या बनता है, बचता है देखो भाई, अगर मैं 2x dx लेता हूँ तो हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है x का करने पे क्या आता है, x²/2 आता है, नॉर्मल सी बात है, -3 कॉस में कुछ नहीं होगा, कॉस में साइन ही रहेगा, प्लस e के बार में x प्लस क्या हो गया c, बहुत हुआ आपने 2 से 2 काट दिया, तो x² - 3 sin x प्लस e टू पावर में x प्लस का c। ठीक है, ये आपका बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा भाई, हमने 16 भी कर लिया, अब बचा 17, 18, 19 और आगे भी बचे हुए क्वेश्चन है। टोटल मेरे हिसाब से 22 क्वेश्चन है इसमें। लास्ट की क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। 17 क्या है, 17 हम देखते हैं है क्या। ये 2x² है, -3x है, 3 sin x है सॉरी, प्लस 5 के साथ √x है, और साथ में क्या आएगा dx आएगा।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का फॉर्मेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16 मिला भी देता हूँ मैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो ये आएगा आपका √x था, ठीक है, ये 2 बाहर, x² dx 3 sin x प्लस 5 1/2 dx। एक बात आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में आता है हमेशा कि एक जैसा क्वेश्चन ही बार बार कर क्यों रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा करोगे आगे क्वेश्चंस के लिए, जब कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बातें आएंगी तो ये सब पार्ट नेग्लिजिबल। अरे ये तो होता है, ये तो जानते ही वाला बात, दिमाग आपसे खुद बोलेगा आपका दिमाग, वरना छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहता है बच्चा। x²/2 तो क्या होगा, 2 + 1 क्या आएगा 3, ये क्या होगा 3 cos x, चूँकि साइन था तो ये प्लस होगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा, ये भी 3 होगा, 2 + 1 3 हो जाता है, प्लस 5, ये क्या आएगा 3/2, ये क्या आएगा 3, ये आएगा 2, 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 3/2 प्लस का c, 2/3 ये आ गया, 3 cos x प्लस 10/3 और पावर में क्या होगा +1 क्या आएगा 3/2। फाइनली आपको सॉल्व करके ये आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18 पे देखते हैं भाई क्या है, नोट कर लो इसको। 17 ये था आपका। 18 में क्या है, 18 में देखो करना क्या होता है कि एक है sec x है, ठीक है, चलो भाई sec x ले लिया, और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x भी है। इसको देख के घबराना नहीं है, हमेशा पहले ना अंदर का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीखो। अगर आप वो सॉल्व कर लोगे ना, आपका टाइम बड़ा बचता है। ये माइंड में हमेशा रखते हुए चलना। कैसे, देखो अगर हम 18 को सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, देखो हम लिखेंगे sec x, ब्रैकेट में क्या होगा sec x प्लस tan x dx, ये हो गया। अब साथ में क्या करेंगे, अगर मैं sec x को ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस sec x tan x dx। अब जब ये sec² का होता है, ये होता है tan x, और sec x dx का क्या होता है सर, sec x dx का क्या होता है। अब जब आप sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होता है, tan x का करोगे तो क्या होगा, आप देखोगे ये sec x का sec x tan x प्लस sec x, ये हो गया प्लस का c, क्योंकि sec x dx का अगर करेंगे, sec x tan x का करेंगे तो sec x ही आएगा इंटीग्रेशन में। ये हो गया 18 नंबर। अब आते हैं 19 पे, 19 भी देख लेते क्या भाई, 19 नंबर क्या लिखा था वहाँ पे, ये था sec², ठीक, जो ये sec² था, साथ में क्या था भाई साहब, नीचे था cosec², कोसेक ऊपर जाएगा, नीचे कॉस आएगा, ये क्या आएगा tan² x² आएगा। ये हो गया। हमने क्या किया, जो tan² था उसको हमने लिखा sec² - 1। क्यों, ये 1 + tan² का sec² होता है, तो tan² को आप लिख सकते हो sec² - 1। क्यों लिखा, इसका प्रॉफिट आपको यहाँ दिखेगा। ये sec² dx लिखा आपने, माइनस dx लिखा आपने। sec² का होता है tan x और dx का होता है x प्लस c। दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 19 तक का जो हम सॉल्यूशन दिए, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके 19, 20, 21 एंड 22। ये दोनों देखिए आप ऑप्शन बेस्ड है, जैसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये सब भी आसानी से बन जाएंगे। पहले 20 पे हाथ लगाते हैं, इस पर कर रहा है कुछ नहीं। देखो ये आप कैसे करो, 2
जब कॉस ऊपर जाएगा तो ये आएगा सेक स्क्वायर, और 2 को तो अब बाहर ही कर दो, माइनस क्या आएगा 3 बाहर हो गया, और कॉस ऊपर गया तो एक तो tan बना देगा, एक बना देगा सेक एक्स। ठीक, अब देखो 2 इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, tan x हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है सेक एक्स प्लस सी हो गया आंसर। ठीक है, जितना कम स्टेप आप दिखाओगे ना आपके लिए वो उतना ही बेनिफिट होता है। 21 नंबर ये क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन करना। क्या करना, इंटीग्रेशन करना। तो एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट करते हैं, बेसिकली काम हमारा इंटीग्रेट करने का ही है। वो क्या होता है, देखो भाई हमने इंटीग्रेट किया क्वेश्चन नंबर 21 को, ये है और साथ में ये भी है, ये आया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए ये लगा देंगे, dx लगा देंगे, और ये लगा के -12 dx लगा देंगे। ठीक, ये क्या आएगा 3/2, ये आएगा आपका 3, ये आएगा 2, ये क्या आएगा सर, ये आपका आएगा -12 + 1 आएगा, और नीचे भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो 1/2 में क्या आएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, प्लस का c, तो 2/3, 3/2, 2, ये क्या आएगा +1 ही आएगा, प्लस 1/2 c। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन लग रहा है। 1/3 वाला पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरे में लग रहा है, हाँ तीसरे में, हाँ तीसरा इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो आप लोग, मैं इसको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। ये जो पहला कंडीशन है ना गिवन, इसमें आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड में, तो dy/dx fx, बता रहा हूं क्यों। जब ये इंटीग्रेट होगा इसकी शक्ल क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव साथ में, मतलब ये कट गया, खत्म हो गया। अब 4 बाहर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x के बारे में 4 ऐड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ 3 बाहर होगा, x के बारे में -4 + 1, -4 + 1 लिख दो यार, प्लस का c लिखना मत भूलना, सारा खेल इसमें c का ही रहेगा। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों। अब fx रखो, 4 कट गया, x के बारे में 4 आया, -3, यहाँ पे भी एक 3 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -3 + c, ये कट गया। अब क्या है, आप जानते हो f2 का मान 0 है। अब मैं यहाँ f2 लिखता हूँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 2 डालूंगा, तो ये नीचे जाके क्या होगा, 2 के बारे में 3 + c होगा। ठीक, अब ये क्या देगा आपको, f2 कितना देगा, ये आएगा 16 या 8, ये 16, ये 1/8 + c, और f2 क्या बता रहे हैं आप, बार बार 0 बता रहे हैं, तो मैंने इसको 0 रखा। तो 16 × 8 करने में मेरे हिसाब से 128 आता है, तो 128 और 1 कितने, 129, तो ये होगा c बराबर 129/8। ठीक, ये आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, c का वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, देखो ये जो आया था कहाँ गया हमारा, मान लो इक्वेशन 1, c का मान यहाँ डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, x4 ये नीचे जाएगा, x3, c कितना आएगा -129/8। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन सी लग रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज द कौन है, फर्स्ट। ठीक है, ये था पूरा आपका एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 2 क्लास 12। पार्ट 2 में अब सेकेंड चैप्टर ये दिखेगा आपको, इसका पूरा सोल्यूशन था। माय नेम इज सुरजीत भट्टाचार्य है,